गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल शुरू किए थे कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं बताना। अगला टॉपिक है हमारा पहला। कल हम लोगों ने परसेंटेज रेशियो देखा था और परसेंटेज देखा था। आज हम लोग कई चीज़ें अध्ययन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है फाइंडिंग द इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, फाइंडिंग डिस्काउंट, ठीक, इंक्रीज डिक्रीज डिस्काउंट और फिर प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, सवाल हम लोग करते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे और बताएंगे किसमें इंक्रीज हो रहा है और किसमें डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रॉफिट और लॉस की बात करें, पहले भी आपको सेवंथ में भी थोड़ा बहुत बताया गया था। प्रॉफिट में क्या होता है कि कोई चीज़ हम खरीदें और उससे अधिक मूल्य पर बेचें तो प्रॉफिट होगा। लॉस में क्या होगा, कोई चीज़ खरीदें और उससे कम मूल्य पर बेचें तो वहाँ पे लॉस होता है। लेकिन तीसरा पॉइंट डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या चीज़ है, जैसे उसमें एक मार्क प्राइस होता है। क्या होता है, एक होती है सीपी कास्ट प्राइस, एक होता है एमआरपी, इसको हम कहते हैं मार्क प्राइस या एमपी के, और एक होता है कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एसपी। ये एमआरपी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल 100 रुपये में उस पर छपा हुआ है और दुकानदार ने उसको 70 रुपये में खरीदा है, खरीदा उसने 70 में है, और कह रहा है नहीं भैया हम 10% डिस्काउंट देंगे। 10 रुपया उसने मान लीजिए छोड़ दिया, फिर भी उसने 90 में बेचा, 20 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये बातें हैं डिस्काउंट के। डिस्काउंट का मतलब लॉस नहीं होता है, डिस्काउंट का मतलब एमआरपी के अपने प्रॉफिट में से थोड़ा कस्टमर को देना, ये डिस्काउंट होता है। चलिए हम लोग 8.2 का पहला सवाल डिस्कस करते हैं। ये हर सवाल जैसे सवाल आता जाएगा और हम सवाल टू सवाल आपको डिस्कस करते जाएंगे, किसमें क्या निकालना है, कैसे करना है। पहला है हमारा, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन सैलरी, इफ द न्यू सैलरी इज दिस, फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी। लेट, पहला सवाल है, लेट ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। तो इसमें इंक्रीज हो रहा है कितने का, 10%। एक्स प्लस एक्स का 10% इंक्रीज हो गया, तो उसकी सैलरी कितनी आई, 1,54,000 इंक्रीज होने के बाद सैलरी बनी। अब इसकी ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं एक्स है, तो ये कट जाएगा, लघुत्तम ले लीजिए, 11x बटे 10 बराबर 1,54,000। इसलिए x बराबर 1,54,000 गुणे 10 बटे 11 से काटिए, कितना आएगा यहाँ 1, 11 का नाम 11, 11 चौक 44, 14। ये कितना हो गया, 14 हुआ और 3 जीरो, 14,000 गुणे 10, 1,40,000 इसकी ओरिजिनल सैलरी बनेगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और अगला सवाल देखते हैं। द संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द % डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। कितना डिक्रीज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हैं। पहले संडे को क्या थी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 की बात करते हैं। संडे को क्या संख्या थी, ऑन संडे, संडे को कितने पीपल थे, संडे को हमारे कितने पीपल थे, संडे को संख्या थी 845, ठीक है। और मंडे कितनी थी,
मंडे को संख्या हो गई 169, तो कितना आया, डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज कितना हुआ, कटाइए, 15 में से 9 गया, 6 4 13 में से 6 गया, 7 7 6 13 4 नहीं 13 6 गया 7 और बचा 7 में से 1 गया 6, 676 कितना आया, 676, 9 6 15। अब क्या कह रहा है, परसेंटेज डिक्रीज इन द प्यूपिल। परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ, परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, 676 घटा कितने में से, 845 में से और गुणे 100। इसको आप हल करेंगे तो देखिए, काटिए इसको, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकन्नम 5 14, 5 15, 5 20, 25 25, 5 एकन्नम 5 और 3 8 34, 5 6 30, 4 34 26, 5 9 45, 13 से कटेगा क्या है, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 25 65, ये 13 से कटेगा, 13 25 65 और 2 26, 13 दूनी 26, यहाँ 13 आएगा, 13 चौको 52, 20 चौको 80% जो है लोग संख्या घट गई इस दिन, मंडे को 80% संख्या इनकी घट गई। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ए RS 2400 and sells them at a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो पहले हम 80 आर्टिकल की कास्ट क्या है, कास्ट ऑफ 80 आर्टिकल कितनी है, 80 आर्टिकल की कास्ट 2400 है, एक आर्टिकल की कास्ट क्या हो जाएगी, 2400 बटे 80, कितना आया, 8 तिरिक 24, 300 रुपए, ठीक। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये इसकी कास्ट प्राइस हो गई, एक आर्टिकल 300 में, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, SP। यहाँ देखिए, ये पहला दूसरा सवाल, पहला क्या था, इंक्रीज पर हो गया, दूसरा डिक्रीज पर हो गया, और तीसरा सवाल जो है सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस पर आधारित हो गया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, और अब यहाँ पर देखिए, ये इतने में उसने खरीदा, अब इस पे 16%, एक आर्टिकल की बात किया है, 16% इसने लाभ ले लिया, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगी, CP प्लस प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस कितनी है इसकी, 300, और प्रॉफिट कितना ले रहा है, इस पे 16%, 300 गुणे 16 बटे 100, 16 3 48, 300 धन 48, यही तो कह रहा है। शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल ऑफ 200 एंड सेल देम प्रॉफिट ऑफ दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो कितना हुआ ये, 348, 348, ठीक है। तीन 348, 2400 था, 8 तिरिक 24, नहीं 30 रुपए आएगा भाई, यहाँ थोड़ा सा जीरो कर लीजिए, 30 रुपए, एक जीरो कट गया, 8 तिरिक 24, 30 आएगा, 30, ठीक। तो यहाँ 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4.8, 34.8, ठीक, 30 रुपए हो जाएगा। वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 2400 को 80 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा यार, जीरो कर दिया, 8 से 24 30, ठीक है। तो ये हो गया 34 रुपए
80 पैसे इसका कास्ट हो गया एक आर्टिकल का। तो आज हम लोग 3 प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल हम लोग बाकी प्रकार का, इन 3 प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कम से कम 3-3 क्वेश्चन एक प्रकार का लगा के और व्हाट्सएप पे डालिएगा। बाकी अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक।